Hello everyone, I'm Divya and today's video will be a review on the newly launched Earth Rhythm Glow Tinted Sunscreen. So without further ado, let's begin. So ये मैंने अपनी recent haul में भी दिखाई थी. मैंने इसका जो शेड लिया है that is called Vanilla. ये सिर्फ 3 शेड्स में अवेलेबल है. सबसे पहले मैं पैकेजिंग ही थोड़ी दिखा देती हूँ, फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी. सो बेसिकली ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन है, ऐसी क्यूट सी पैकेजिंग में आती है. काफ़ी हद तक मैंने इसको इसकी पैकेजिंग की वजह से ही लिया है. 599 रुपीज़ इसकी MRP है. इट इज़ कॉल्ड रोजी रिचुअल ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन. 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें आपको मिलता है एंड इसमें SPF 50 PA 4 टाइम्स प्लस है. सो काइंड ऑफ जैसा विश केयर की टिंटेड सनस्क्रीन में आता है उतना ही आपको SPF मिल रहा है. बाकी एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स एंड फिल्टर्स मैंने उतना डिटेल में नहीं देखे हैं. दे आर क्लेमिंग कि इसमें है ककारू प्लम, कैरेट एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन C एंड दे हैव आल्सो मेंशन कि ये नॉन कमीटोजेनिक है. वो तो बाद में ही पता चलेगा. सिर्फ 3 शेड्स में ये लॉन्च हुई है विच इज़ क्वाइट अ बमर. ये इसकी डाउन साइड है बिकॉज सारे लोग फिर उतना ईजिली अपना फाउंडेशन शेड नहीं ले पाएंगे एंड ये ऑक्सीडाइज भी होती है. ओके, मैंने जो इसका शेड लिया है दैट इज़ वेनिला. इनिशियल एप्लीकेशन पे मुझ पे ठीक दिखता है लेकिन बाद में थोड़ा ऑक्सीडाइज होने लगता है, बट स्टिल आई विल से इट इज़ मैनेजेबल. ऐसा नहीं है कि मैं इसे लगा ही नहीं सकती हूँ. आई कैन कम्प्लीटली स्टिल वेयर इट और अभी मैंने अपने फेस पे इसी को लगाया हुआ है. ऐसी सी इसकी पैकेजिंग है. स्वॉचेस वगैरह मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. काफ़ी ज़्यादा रनी फॉर्मूला है इसका. जब एप्लीकेशन क्लिप्स में आई इंसर्ट करूँगी उसमें भी आपको दिखेगा कि ऐसे बहने लग जाती है. जैसी विश केयर की टिंटेड सनस्क्रीन की वो होती है ना कंसिस्टेंसी की, एकदम फ्लूइड होती है, बहुत पानी की तरह फील होती है, तो उस टाइप की ही इसकी कंसिस्टेंसी है. मैं आज जो क्लिप्स इंसर्ट करूँगी ना एप्लीकेशन क्लिप्स, उसमें भी आपको वो चीज़ दिख पाएगी. अगर बहुत ही बारीकी से देखो तो आई थिंक विश केयर की शायद इससे भी ज़्यादा फ्लूइड है, बट स्टिल दोनों ही फ्लूइड है. सो ऐसे सी ये आउटर बॉक्स में आया था. इसके यहाँ पे कुछ क्लेम्स वगैरह भी मैं पढ़ लेती हूँ और क्या इन्होंने मेंशन किया है. नॉन कमीटोजेनिक, नो पैराबेन्स, नो ऑक्सीबेंजोन, नो फ्थैलेट. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़. दे आर सेइंग लाइट वेट है, नो वाइट कास्ट एंड फ्रेग्रेंस फ्री. सो आई थिंक हाँ फ्रेग्रेंस फ्री है. ये वाइट कास्ट भी नहीं आता है इसमें. हाँ, कोई वाइट कास्ट मुझे इसमें फील नहीं हुआ था. क्लिनिकली सर्टिफाइड है ये. सो पैकेजिंग को आप और थोड़ा क्लोजली देख सकते हो क्योंकि यार मेन तो मैंने इसको पैकेजिंग की वजह से ही लिया ना. बहुत बड़ी पैकेजिंग लगी मुझे इसकी. सो फे ब्यूटी का जैसे स्किन टिंट आता है ना, थोड़ा उस टाइप की पैकेजिंग, मतलब वो भी ऐसे से फॉर्म में आती है. ऐसे थोड़ा राउंडेड सी ऐसे होती है, ऐसे कैप्सूल सॉर्ट ऑफ शेप जो होती है ना उसमें आती है. ऑल्दो इस तरीके का ये ऊपर वाला हैंडल सा उसमें नहीं था. नॉर्मली ऐसा कैप्सूल सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आती है लेकिन उसकी ना बॉटल थोड़ी छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं है. ये एक्चुअली में बड़ी बॉटल है. मुझे लग नहीं रहा था कि बड़ी सी होगी, बट बड़ी बॉटल है ये और 50 ग्राम्स प्रोडक्ट इसमें आपको मिल रहा है. आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई फेस टुडे. आप देख सकते हो अभी मुझे लगभग आधा घंटा हुआ होगा इसको अप्लाई किए हुए. सो मैंने इसको लगाया, देन बाद में पूरा अपना मेकअप वेकअप कंप्लीट करी थी. सो आधा घंटा हुआ होगा एंड फिनिश तो आप यहीं पे देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है मेरी स्किन. सो वैसे भी मेरी स्किन ऑयली है, ग्लो करती है, लेकिन इसको लगाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है. बहुत ही ज़्यादा ऐसा चमचमाने वाली फिनिश आपको दे देती है. सो जो नाम इन्होंने दिया ना ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन, दिस इज़ वेरी मच ट्रू. सच्ची में ग्लो आपको प्रोवाइड कर देती है. बहुत ही ड्यूई लगने लगेगी आपकी स्किन इसको लगा के. मैं अभी यहाँ पे भी देखूँ ना ऐसा मिरर में बहुत ज़्यादा चमचमा रही है मेरी स्किन और कैमरा पे भी वो चीज़ आपको दिख रही होगी. एंड मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है और मैंने कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, कोई भी ग्लोई ब्लश यूज़ नहीं किया है. इसी को मैंने यूज़ किया था. एंड इनफैक्ट ये अप्लाई करने के बाद ना मैंने जो ब्लश भी अप्लाई किया था वो एक मैट ब्लश है स्विस ब्यूटी का जो रिसेंटली लॉन्च्ड है. मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर. सो वो मैट ब्लश है लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो कि मेरे चीक्स कितने ग्लोई कर रहे हैं मैट ब्लश लगाने के बाद भी. सो दिस विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी वेरी ग्लोई फिनिश. सो आई विल से कि इस वजह से दिस विल बी दी मोस्ट सूटेबल फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन. ड्राई स्किन वाले बहुत इंजॉय करेंगे इसको एंड नॉर्मल स्किन वालों को भी ये पसंद आएगी. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सोच समझ के ही लेना. आपको ज़्यादा चमचमाता हुआ लुक नहीं चाहिए तो इसको अवॉइड करना बिकॉज ऑलरेडी स्किन ऑयली होगी और उसके बाद और ज़्यादा ग्लोई बन जाएगी. मेरी ऑयली स्किन है बट मुझे ग्लोई प्रोडक्ट्स पसंद है. सो मैं तो फिर भी इसको यूज़ करूँगी या बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर लूँगी. बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो पहले डिसाइड कर लेना कि क्या आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लोई बना दे. जहाँ तक कवरेज की बात है सो इट विल गिव यू शेयर कवरेज. सो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके मत चलना इससे, ठीक है. काफ़ी शेयर कवरेज देगी एंड जो स्किन टिंट वाली शेयर कवरेज होती है उससे भी हल्की ही कवरेज मिलेगी. बट आई एम स्टिल ओके विद इट. मुझे कोई ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए होती है. आई फील कि यू नो नॉर्मल डे टू डे वेयर के लिए शेयर कवरेज आई तो काइंड ऑफ प्रेफर. इफ़ यू हैव सम पिगमेंटेशन ऑन योर फेस, एक्ने मार्क्स, तो उनको ये कवर नहीं करेगी. जैसे मुझे भी यहाँ पे एक्ने मार्क्स हो रहे हैं और ये काफ़ी वैसे तगड़े वाले एक्ने मार्क्स मतलब हल्के फुल्के नहीं है, तो इनको तो बिल्कुल भी इसने कवर नहीं किया है और करेगी भी नहीं. मतलब वो तो मुझे पता ही था बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि यहाँ पे जैसे जो मेरे एक्ने मार्क्स है वो क्लियरली विजिबल है क्योंकि ये एक्ने मार्क्स एंड पिगमेंटेशन को कवर अप नहीं कर पाएगी. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन इवन स्किन टोन एंड सम सन प्रोटेक्शन. सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि के ब्यूटी ने भी रिसेंटली टिंटेड सनस्क्रीन लॉन्च करी थी एंड आई थिंक वो भी ग्लोई कैटेगरी में आती है. मतलब उनके नाम में कुछ ग्लोई या कुछ ऐसा तो मेंशन होता है. सो क्या उसकी तरह है या कितनी डिफरेंट उससे है? सो आई विल से कि दिस तो इज़ प्योरली ऑन द ग्लोई साइड की. कंप्लीटली आपको ड्यूई फिनिश देगी, काफ़ी ज़्यादा ग्लो दे देगी. जो के ब्यूटी की है वो इतनी ज़्यादा ग्लोई नहीं है. जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था वो आपको थोड़ा ना नेचुरल रेडियंट फिनिश देती है कि होता है ना कि ग्लो फ्रॉम विद इन आ रहा है, थोड़ा सा वो रेडियंट सा हल्का सा आ जाता है स्किन पे, वो वैसी वाली फिनिश आपको देती है. इट इज़ नॉट प्रॉपरली
ड्यूवी या फिर बहुत ज़्यादा ग्लोई, बट ये वाली जो है ये तो कम्प्लीटली ग्लोई की साइड पे ही है। सो इसको वो नेचुरल की कैटेगरी में या फिर नॉर्मल रेडियंस की कैटेगरी में लेके मत चलना, प्रॉपर ग्लो आपको इससे मिलेगा या ड्यूवी फिनिश आपको इससे मिलेगी। और कवरेज की बात करें तो के ब्यूटी वाली में ज़्यादा आपको कवरेज मिल जाती है, इस वाले में आपको कम कवरेज मिलेगी। टिंटेड सनस्क्रीन्स के हिसाब से ना उसमें काफ़ी कवरेज आपको मिलती है। सो मैंने जो भी टिंटेड सनस्क्रीन ट्राई किए उसमें से सबसे ज़्यादा कवरेज मुझे के ब्यूटी में ही लगी। सो इसमें उससे कम कवरेज है, लेकिन SPF आपको के ब्यूटी में कम मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा SPF मिल रहा है। मैं थोड़ा पास आके भी दिखा देती हूँ कि मेरी स्किन अभी कैसे दिख रही है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि काफ़ी चमचमा रही है मेरी स्किन एंड बिल्कुल भी कहीं ड्राई फील नहीं हो रही है, पैची फील नहीं हो रही है, क्लिंग ऑन नहीं कर रही है स्किन पे। सो आई एम क्वाइट enjoying using this one because the way it sits on the skin is very very beautiful। विशकेयर के कंपैरिजन में इसमें अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी पैची नहीं दिखती है स्किन पे, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली, ड्राई नहीं दिखती है, फ्लेकी स्किन को या फिर ड्राइनेस को ये नहीं उभार के लाएगी, जो कि एक डाउन साइड था विशकेयर में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुआ करती थी। सो आई डेंट लाइक द वे इट सैट ऑन माई स्किन, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ये स्किन पे। सो यू नो यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक प्लस पॉइंट मिल जाता है। एंड फिनिश की जहाँ तक बात करें सो विशकेयर वाली मैट साइड पे है, लेकिन ये वाली कंप्लीटली ड्यूई साइड पे है। सो फिनिश में भी यहाँ पे डिफरेंस है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर पॉइंट्स। अगर ओवरऑल समरी की बात करें सो आई विल से कि मुझे तो वैसे अच्छी लग रही है, बहुत ही ग्लोई है, बहुत ही प्यारी तरीके से सेट होती है स्किन पे, ड्राई नहीं दिखती है, पाची नहीं दिखती है। सो इट जस्ट लुक सो ब्यूटीफुल ऑन द स्किन। और वो तो आप अभी मेरे फेस से देख ही सकते हो ना कि यार अच्छी लग रही है काफ़ी ये स्किन पे। इट विल बी दी मोस्ट सूटेबल फॉर ड्राई स्किन पीपल। नॉर्मल स्किन वाले भी आई थिंक इसको पसंद करेंगे, बट अगर आप ऑयली स्किन के हो सो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहना, सोच लेना कि आपको क्या बहुत ही ग्लोई टिंटेड सनस्क्रीन चाहिए या नहीं। सो क्योंकि ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लोई बना देगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू परचेज इट और नॉट। सो हियर्स द ऑक्सीडेशन टेस्ट। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे मैंने पहले ही अप्लाई कर दी थी ये सनस्क्रीन। सो अराउंड 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अप्लाई की थी एंड वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो चुकी है और अब मैं फ्रेश एप्लीकेशन दिखा रही हूँ। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड एक चीज़ और नोट करना कि यहाँ पे ना स्वॉच करते करते ही जितनी देर में मैं परफेक्ट कर रही हूँ उतने में और ऑक्सीडाइज हो गया है ये शेड। सो ऑक्सीडेशन तो इसमें होता है, लेकिन काफ़ी जल्दी भी ऑक्सीडाइज हो जाती है सनस्क्रीन। एंड फाइनल स्वॉच में यहाँ पे शायद आपको उतना ना दिख रहा हो, लग रहा हो कि शायद एक ही शेड ऑक्सीडाइज हुई है, बट जब आप इमीडिएट एप्लीकेशन से कंपेयर करोगे कि जब आपने पोर ही किया है प्रोडक्ट को, तो उससे तो आराम से ये 2 to 3 शेड्स ऑक्सीडाइज होती है। वन थिंग रिगार्डिंग द फिनिश एंड वेयर टेस्ट, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ये ग्लोई प्रोडक्ट है, तो ओवर द टाइम मैंने नोटिस किया था कि मेरी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली होती जा रही थी थ्रू आउट द डे। तो इसलिए मुझे बार बार ना टिश्यू पेपर से अपने फेस को ब्लॉट करना पड़ रहा था ताकि वो एक्सेस ऑयल हट जाए। तो इसलिए दिस विल नॉट बी सूटेबल फॉर ऑयली स्किन पीपल फॉर लॉन्ग वेयर। प्राइस पॉइंट भी मुझे इसका अच्छा लगा बिकॉज जिस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, जैसी इसकी परफॉर्मेंस है और यू नो जैसी इसकी पैकेजिंग है, सो बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइस हुआ है। मतलब 599 MRP है, लेकिन डिस्काउंट्स पे भी सारी जगह कम ही मिल रहा है। सो 400 समथिंग का ये आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक प्राइस पॉइंट भी एकदम सही है। सबसे बड़ा इसका मेजर डाउन साइड है वो है इनकी शेड रेंज की। सिर्फ इसमें 3 शेड्स ही अवेलेबल है। सो थोड़ा सा एडजस्ट आपको यही करना पड़ेगा कि यू नो कोई शेड आप पे लाइटर होगा, कोई आप पे डार्कर होगा एंड यू विल हैव टू मेक डू विथ इट। वैसे इसकी कवरेज कम है तो शायद उस वजह से चल जाए, यू नो थोड़ा शेड अगर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि कवरेज इसकी कम होती है। इट कैन वर्क फॉर यू, बट हाँ शेड्स वैसे फिर भी आई फील कि थोड़े तो ज़्यादा होने ही चाहिए थे, 3 से ज़्यादा होने चाहिए थे। एंड ऑक्सीडेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, सो वो भी थोड़ा कंसिडर कर लेना शेड ऑर्डर करते टाइम पे। अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो आप फिर ये वाला शेड ऑर्डर करना विच इज़ वेनिला, क्योंकि इसके अलावा हमारे लिए कोई शेड है भी नहीं एंड ये ऑक्सीडाइज भी होता है। सो इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मेरी स्किन टोन के हो या मुझसे लाइटर हो तो फिर आपको यही ऑर्डर करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर शेड मेबलिन फिट मी 128 वार्म न्यूड, सो ये शेड आपके लिए वर्क कर जाएगा। नाउ विल आई रिकमेंड दिस टू यू? येस आई विल। सो दिस गेट अ big thumbs up from my side, and that was all from mine. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.